कल मेरी एक पंडित जी से बात हुई 1 घंटे, आमने-सामने बैठ के, पलथी मार के बैठ के बात किया। मैंने प्रश्न किए, उन्होंने जवाब दिया, काफ़ी कुछ सुनने को मिला, आदरपूर्वक बात किया। पहले तो फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा, "देखिए, आप यहीं पर आ जाइए, आमने-सामने बैठ के बात करते हैं।" तो कुछ घंटे बाद मैं 1 घंटा ड्राइव करके वहाँ पहुँचा, फिलाडेल्फिया से और गया, बात किया। तो वे ये कहते रह गए कि नहीं, कलयुग अभी-अभी प्रारंभ हुआ है, अभी ये 4 लाख साल से ज़्यादा चलेगी। वो विभिन्न एंगल से वो कहते रह गए। मैंने 2-4 बार प्रयास किया कि देखिए, हमारे पास भगवान राम का बर्थ चार्ट है, काशी बनारस पूरी की पूरी शहर पड़ी है, उसका डेटिंग हुआ है विभिन्न तरीके से। भविष्य पुराण में कहा गया है कि कलयुग समाप्त होने से पहले ऐसे-ऐसे घटनाएँ होंगे। भगवान कल्कि के बारे में भविष्यवाणियाँ हैं। मैंने जेंटली प्रयास किया कि एक विचार ये भी तो है, लेकिन उन्होंने अपनी ही बात कही 2-3 अलग एंगल से। एक एंगल था, ये जो इन द रिसेंट टाइम, इन द रिसेंट डेकेड्स, फिजिसिस्ट्स जो भौतिक शास्त्री हैं, वे मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं। यानी कि ब्रह्मांड एक नहीं है, ऐसे ब्रह्मांड विभिन्न हैं। एक कहानी उन्होंने सुनाई, पंडित जी ने, वो कहानी मुझे अ, मैं जानता था वो कहानी, लेकिन फिर भी रोचक कहानी है, उन्होंने सुनाई, मैंने सुनी। तो कहानी ये है कि जब भगवान राम का वापस बैकुंठ लोक जाने का समय हो गया, तो समस्या ये थी कि जब तक हनुमान जी भगवान राम के साथ खड़े हो, तो और काल भी नहीं नज़दीक आ सकते थे। तो ये तो समस्या हो गई। तो भगवान राम ने अपनी एक अंगूठी अ, गिरा दी, वो पाताल लोक पे पहुँच गया। तो उन्होंने अनुरोध किया, हनुमान जी, मेरी अंगूठी गिर गई, आप ज़रा लेके आ जाइए। तो हनुमान जी जब वो अंगूठी लेने गए, तब काल को भगवान राम के नज़दीक आने का मौका मिला। उसके बाद उन्होंने जल समाधि लिया और बैकुंठ लोक चले गए। तो जब हनुमान जी जाते हैं अंगूठी ढूँढते-ढूँढते, तो वहाँ उन्हें एक नहीं, ढेर सारे वैसे अंगूठी मिलते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि ये सब के सब अंगूठी भगवान राम की ही हैं। तो क्या कहा जा रहा है वहाँ? वो मल्टीवर्स की बात हुई कि ब्रह्मांड एक नहीं अनेक हैं, और ये सनातन धर्म के ग्रंथों में बहुत पहले कहा गया, हज़ारों साल पहले कहा गया, और भौतिक शास्त्री आज कह रहे हैं। तो मल्टीवर्स का मतलब हुआ कि अगर ब्रह्मांड अनेक हैं, तो इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर ईश्वर मानव अवतार में आते हैं, तो वैसे तो प्रत्येक ब्रह्मांड में जाते होंगे, नहीं? तो हनुमान जी ने वहाँ जाकर जब प्रश्न किया कि भगवान राम, तो उन्हें प्रतिप्रश्न का सामना करना पड़ा कि कौन से भगवान राम? यानी कि किस ब्रह्मांड में गए भगवान राम? तो अलग-अलग ब्रह्मांड में अ, अलग कालखंड में, और एक भी बात है कि ये जो साइक्लिकल बात है, सत्ययुग, तब त्रेता युग, तब द्वापर, तब कलयुग। उसके बाद फिर सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, राइट? लाइक द 4 सीजन्स, समर, फॉल, विंटर, स्प्रिंग, फिर समर, फॉल, विंटर, स्प्रिंग, वो तो चलता रहता है ना। तो हम ये कितने साइकिल्स हो चुके हैं, कितने साइकिल्स आगे होंगे? एक थ्योरी ये है कि एक बार जब एक साइकिल हो जाती है,
राइट? सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि सारा मेमोरी इरेज़ हो जाता है और फिर नया शुरू, एक थ्योरी वो है। तो ये तो बड़ी समस्या हो गई। अगर हम इस कलयुग की बात करेंगे, इस कलयुग की आयु की बात करेंगे, तो हमें तो इस ब्रह्मांड में सीमित रह के बात करनी चाहिए। हमें तो एक्सेस नहीं ना है। कैन वी एक्सेस दीज़ अदर यूनिवर्सेस? इस यूनिवर्स का नियम है कि अ, प्रकाश की गति से ज़्यादा तेज़ कुछ भी नहीं चल सकती। तो इस ब्रह्मांड के, इस धरती के, इस कालखंड की बात करनी होगी, इस धरती की बात करनी होगी। जैसे कि लगभग 1 साल पहले मेरे एक काठमांडू के एक पंडित जी से बात हुई थी फ़ोन पर। एक रहते हैं मेरे मित्र क्वींस में, न्यूयॉर्क में वकील हैं, तो उनके मार्फ़त संपर्क हुआ और बातचीत हुई। 1-2 यूट्यूबर से भी बात हुई, एक पंडित जी से बात हुई। तो जब मैंने रामायण की बात की, भगवान राम की बात की, तो वो कहने लगे कि आप जो कह रहे हैं लंका, वो लंका तो इस लोक की लंका थी ही नहीं, वो कोई दूसरे लोक की लंका की बात हो रही है। तो मैं तो कन्फ्यूज़ हो गया। अरे यार, उतनी पूरे के पूरे आइलैंड है वहाँ पड़ी हुई है, आज कहते हैं श्रीलंका। राम सेतु के अवशेष पड़े हैं। मैं खुद, मेरा होम टाउन जनकपुर धाम, वहाँ अयोध्या है और ढेर सारे भौगोलिक चिन्ह हैं जो रामायण के समय से हैं। तो इस श्लोक की बात हम नहीं कर रहे हैं रामायण में, तो किस श्लोक की बात कर रहे हैं? तो बहुत कन्फ्यूजिंग बात हो गया। रामायण की घटनाएँ तो बिल्कुल भारतवर्ष की, इस पृथ्वी की घटनाएँ हैं। महाभारत की घटनाएँ, वहाँ कुरुक्षेत्र अभी भी कुरुक्षेत्र नाम से ही जाना जाता है। इंद्रप्रस्थ ही तो दिल्ली बना। एक कोई राजा यलंबर थे, नेपाल के किरात राजा, वे गए थे लड़ने। नेपाल के हैं, प्रख्यात हैं, उनकी मूर्तियाँ मिलती हैं, स्टैच्यू। तो इस धरती, इस कालखंड, इस ब्रह्मांड की बात करनी होगी, नहीं तो ये तो बिल्कुल थ्योरेटिकल बात हो जाएगा। तो अभी कौन युग चल रहा है, वो लोगों के व्यवहार में दिखती है। धर्म ज़्यादा है कि अधर्म ज़्यादा है, वो लोगों के व्यवहार में दिखती है। एक बात, अब ये मल्टीवर्स की बात, ये तो बहुत हाई लेवल इंटेलेक्चुअल बात हो गई। उस एंगल से आते हैं तो थोड़ा लाइक इट हैज़ टू बी टॉक्ड एट एन इंटेलेक्चुअल प्लेन कि ठीक है, बात करते हैं, बात नहीं करेंगे इसके बारे में। लेकिन जब धर्म की बात की, अभी क्या है? अभी जो है, हमें तो घोर अधर्म दिखता है सब जगह। मानव-मानव बीच के संबंध में कितना अधर्म चल रहा है। उन्होंने कहा नहीं तो धर्म पराकाष्ठा पर है, क्यों? तो राम मंदिर बन रहा है। तो मंदिर बनने से नहीं होता कि धर्म है कि नहीं, धर्म ज़्यादा है कि अधर्म ज़्यादा है। मंदिर बनना चाहिए, हम मंदिर बनने के विरोधी बिल्कुल नहीं हैं। कोई भी चीज़ जो श्रद्धा के काम आवे, जैसे कि लोग माला जपते हैं, जो मुसलमान मौलवी होते हैं वो भी माला जपते हैं, जो क्रिश्चियन पादरी होते हैं वो भी माला जपते हैं, हिंदू साधु संत माला जपते हैं। तो क्या है, वो क्या कर रहे हैं? ईश्वर माला में है और कहीं नहीं है। नहीं, वो नहीं कर रहे हैं, वो एक टूल है। इट हेल्प्स देम। उनका जो वर्शिप है, वर्शिप के काम में वो माला हेल्प होता है उनको कंसंट्रेट करने में। उसी तरह मंदिर की उपयोगिता है। मैं मंदिर का विरोधी नहीं, मंदिर बनने चाहिए। लेकिन मंदिर बना दिया इसका मतलब अब धर्म स्थापित हो गया, वैसा नहीं होता है। धर्म है कि नहीं, वो समाज में दिखता है। मानव-मानव बीच के संबंध में दिखता है कि लोग एक-दूसरे को अच्छे ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं, माता-पिता का आदर हो रहा है कि नहीं, परिवार मजबूत है कि नहीं, ये सब इन सब बातों में दिखता है। चोरी-चकारी, भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं, फ्रॉड हो रहा है कि नहीं। तो अभी तो घोर अधर्म हो रहा है। किसी भी महादेश पर देख लीजिए, बड़े-बड़े पावर को देखिए, युद्ध करने को आतुर हैं। तो ये धर्म हुआ। तो मैंने जेंटली अपनी बात कही, 2-3 अलग एंगल से कही, लेकिन मैंने ज़्यादा
आर्ग्यू करने की नहीं सोची। हमने बिल्कुल आदरपूर्वक बात किया, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे थे कि नहीं, ये कलयुग है और बरखर ये अभी शुरू हुई। और जिसको 4,32,000 साल चलने हो, तो 5,000 साल तो कुछ भी नहीं। अभी तो ये अभी-अभी शुरू हुई है। मैंने प्रयास किया कि देखिए, पूरी की पूरी काशी, बनारस शहर पड़ी है। उसको हिंदू, गैर हुन हिंदू, अ, यहाँ तक कि धर्म और ईश्वर न मानने वाले भौतिक शास्त्री भी जो अपनी तरह से डेटिंग करते हैं, तो कहते हैं 10,000 साल पुराना शहर है। तो जो शहर सत्ययुग में स्थापित की गई, उसका अगर उम्र 10,000 साल है, तो सत्ययुग की घटना हुई। भगवान राम की जन्म बर्थ चार्ट, जन्म कुंडली हमारे पास है। उसको जब एक एमपी हैं इंडिया में, त्रिवेदी जी, वो शायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अ, अपर हाउस में प्रतिनिधित्व करते हैं। उनको मैंने यूट्यूब पर देखा है कई बार। तो उनका एक वीडियो है, वे कहते हैं कि जब भगवान राम का बर्थ चार्ट जो कि हमारे पास है, उसको जब नासा के सॉफ्टवेयर में फिट करते हैं, तो डेट आता है कि वो ए वैसा व्यक्ति का बर्थ चार्ट है जो यहाँ धरती पर 7,000 साल पहले था। वो डेटिंग हो जाता है, राइट? तो ऐसी-ऐसी बातों को कैसे नकार सकते हैं? एक है मेरे होम टाउन जनकपुर धाम के पास धनुषा धाम, कुछ घंटे की दूरी पर, तो जो धनुष टूटा, तो एक आकाश, एक पाताल और एक जो फेंक दिया धरती पर, वो जहाँ गिरा अभी भी वो धनुष है। तो वो घटना कब की है? वो इस ब्रह्मांड की है कि किसी दूसरे ब्रह्मांड की घटना है? बिल्कुल इस ब्रह्मांड की, इस धरती की घटना है। तो यहाँ के कैलेंडर के हिसाब से हिसाब पढ़ना होगा। तो जब 5,000 साल पुराने जो धर्म ग्रंथ हैं, भविष्य पुराण जैसे धर्म ग्रंथ हैं, वो कह रहे हैं कि कलयुग चल ही नहीं रहा, कि कलयुग समाप्ति का क्षण निकट है, तो उसे तो आदर करना होगा, नहीं तो काम ही नहीं कर सकेंगे। और सबसे दिक्कत वाली बात ये है कि जिसे कहते हैं हिंदू कली पुरुष, क्रिश्चियन और मुसलमान उसी को कहते हैं शैतान। जब स्वर्ग की सृष्टि हुई, उसमें देवी-देवताओं की जो सृष्टि हुई, तो उनमें से कुछ ने बगावत कर दिया। फ्री विल जो कहते हैं, तो उनका लीडर शैतान, क्रिश्चियन कहते हैं एंजल्स, हिंदू कहते हैं देवी-देवता, कि हाँ, हम ईश्वर की बात नहीं मानेंगे, राइट? तो वो कली पुरुष, वो ईश्वर के विरुद्ध जाता है, इसलिए तो कहते हैं शैतान, गुड वर्सेस इविल। तो उस कली पुरुष, उस शैतान, उस सेटन का पुराना दावा है कि हे, जब आप भगवान कल की बनकर धरती पर जाएँगे, हम वैसे सैकड़ों लोग वहाँ खड़े कर देंगे, जो वो भी कहेंगे कि मैं हूँ भगवान कल की। तो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे लोग, आपको क्यों मानेंगे? वैसे 100 हैं क्लेम करने वाले, आपको ही क्यों मानें? तो वैसी-वैसी बात है। तो ये जो बात है, जो कलयुग कह रहे हैं कि नहीं, अभी 4 लाख साल और चलेगा, इसको ज़रा गौर से देखिए। ये उसी का ट्रिक तो नहीं, आप उसके ट्रिक में तो फँस नहीं गए। तो लेकिन एक बात सामने आई कि दूसरी-तीसरी प्रयास में वो मल्टीवर्स की बात करने लगे। वो सब प्रयोग नहीं किया, लेकिन मल्टीवर्स जिसे कहते हैं आज आधुनिक भौतिक शास्त्र के भाषा में, तो मल्टीवर्स यानी कि मल्टीपल यूनिवर्सेस, ढेर सारे ब्रह्मांड। आपने देखा होगा पोस्टर, भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, उनके सामने ढेर सारे ब्रह्मांड सामने दिखते हैं। तो जो बात आज भौतिक शास्त्री गेस कर रहे हैं कि नहीं, यूनिवर्स एक नहीं है, अनेक है, वो बात सनातन धर्म के ग्रंथों में बहुत पहले लिख दिया गया है। लेकिन अलग, अगर ढेर सारे ब्रह्मांड हैं, लेकिन हम तो इस धरती और इस ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, जो कलयुग अभी इस धरती पर चला आ रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। तो हम प्रयासरत हैं, हम लोगों को समझाएँगे कि देखिए, कलयुग का समाप्ति का क्षण निकट है। दैट्स गुड न्यूज़।